नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे, आपका आदिराज के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में अभी तक चैप्टर 2 पर आ चुके हैं और चैप्टर 2 में भी हमने सुबह की वीडियो में 1 से 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज उससे आगे तो इसमें पहला क्वेश्चन है 11वां। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये 2ab है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर किसी के ऊपर a स्क्वायर और इसके ऊपर करनी लग रही तो करनी का मतलब होता है 1/2, पावर कितनी 1/2 और इससे ये कट जाएगा तो इसका मतलब इस स्क्वायर से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी और a का मान है 0.798 और इसका मान है 0.202। तो ये जोड़ के आया 1 ये जोड़ के कितना हो जाएगा 1000। लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ, 3 अंक तो दशमलव ये खत्म हो जाएगी और प्लस के 1 तो 1 और 1 का मान कितना हो गया 2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, बी ऑप्शन। ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। 841 का वर्गमूल 29 है। 841 का वर्गमूल 29 है तो 0.00000841 किसके बराबर होगा। तो हमें पता 841 का वर्गमूल तो 29 ही रहने वाला और यहाँ दशमलव के बाद 8 अंक है। एक बात याद रखो, अगर हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उस वो वर्गमूल से बाहर आने पे हाफ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें, अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करें तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ दशमलव के बाद 8 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। 29 तो रहेगा ही, उससे पहले 2 जीरो और रखनी पड़ेंगी। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। इस चैप्टर में सारे अधिकतर दशमलव वाले ही है। यहाँ देखो उसने कहा 40 96 64 की वैल्यू है। 40 96 किसकी वैल्यू है भाई, 64 की। और हमें बतानी 40.96। तो देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक रखे हुए तो हमें पता इसका भी मान तो 64 ही आना। तो यहाँ हो गया 6.4। अब यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो यहाँ 12 होंगे दशमलव के बाद 2 अंक। यहाँ 3 अंक हैं, 6 अंक हैं तो यहाँ रहेंगे 3 अंक और यहाँ 8 अंक हैं तो यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक रहेंगे। तो जोड़ के आया है 6 4 10 और 1 11। भाई यहाँ तो 4 होगा, यहाँ 10, यहाँ 6 4 10 और 1 11, यहाँ 6 4 10 और 1 11 और यहाँ 6 और 1 7। तो इसका मान होगा 7.1104। तो उसने 2 अंकों तक ले रखा तो इसका मान होगा 7.11। अभी देखो 14 क्वेश्चन भी सेम ही है और सेम है तो अभी हमने पीछे किया तो इसका मान क्या था 7.1104 है। इसका मान कितना है भाई, 7.1104 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ थोड़ी सी एरर होगी इस पे भाई पे। यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। ठीक है, √5/3 का मान ज्ञात करो। यहाँ वैल्यू दे रखी है हमें √15 की और सामने उसने दिया √5/√3। अगर इस तरह का कोई भी वो यहाँ √5 √3 तो अगर इन दोनों की गुणा करके, अंश और हर की गुणा करके यही संख्या आती है √15 तो इसका हमें क्या करना, 3.88 के बट्टे में 3 लेना और ये कितना हो गया 1.29। हमें क्वेश्चन हल ही नहीं करना। अगर √5/√3 की गुणा करके डायरेक्ट यही वैल्यू आती है जिसका मान दिया हुआ तो हमें क्या करना, हर से इस संख्या को भाग करनी। हर से किस संख्या को भाग करनी, जिस जो हमें मान मिला हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ √5/3 है तो ऊपर नीचे अगर हम 3 की गुणा कर दें तो ऊपर तो हो जाएगा √15 और नीचे अंडर रूट से 3 एक बाहर आ जाएगा, ये हो गया 3 और इसका मान दिया हुआ उसने 3.88।
बटे 3, तो इसका मान कितना आएगा 1.29। तो हमें हर बार इस तरह नहीं क्वेश्चन करना, ठीक है आर्यन जी, हमें इस तरह क्वेश्चन नहीं करना। हमें क्या करना, अगर इन दोनों की गुणा करके ये संख्या आती है तो डायरेक्ट इस वाली संख्या को इससे भाग करना। अब देखो यहां भी उसने 7/5 का वर्गमूल ज्ञात करने को कहा, 7/5 का वर्गमूल ज्ञात करने को कहा उसने। तो 7 5 की गुणा जब करेंगे तो वो √35 ही देगी, और √35 देगी तो ये 5.916 और भाग करेंगे 5 से, तो 5 ही कम 5, ठीक है, 5 ही कम 5 और 5.5 तो 1.1 के करीब आएगा। और 1.1 कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन 1.1। देखो उसने कहा 13.69 का मान 3.37 है, 3.7 है, यानी 1369 का मान 37 है। तो यहाँ तो 1369 की पूरी वैल्यू आएगी, यहाँ तो 1369 की पूरी वैल्यू आएगी 37। लेकिन यहाँ देखो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद कितने होंगे, 2 अंक होंगे। यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे तो 7 7 3 10, 3 और 1 4, तो ये हो गया 37.407। और 37.407 ऑप्शन है हमारा ए। ऑप्शन क्या है मेरे भाई, ए ऑप्शन। अब देखो उसने कहा √625 बराबर 25 है, तो हमें पता 625 का मान तो क्या होगा, 25 ही होगा भाई। इसका मान कितना होगा 25, लेकिन 625 से पहले 3 जीरो है, यानी टोटल दशमलव के बाद 6 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, 0.25, और इसमें 16 की गुणा करेंगे, तो 16 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 400.400। इतनी तेज कैसे हो रही, देखो कैलकुलेशन, अगर कहीं भी 5 की 2 में गुणा हो तो वो 10 बन गया। अगर 5 की मान लो 16 में गुणा करनी होती तो हम इसमें से 2 गुणा 8 लेते, हमें पता है ये तो 0 बन गया और इसके पीछे लगा दो। ऐसे ही 25 गुणा 16 है, तो हमें पता 25 की 4 में गुणा होती 100 हो जाएगा, और इधर जो बच गया वो इधर, जैसे 25 की आपको 64 में गुणा करनी होती, 25 की 64 में गुणा करनी होती, तो हम इसमें से 4 अलग लेंगे, तो यहाँ 16 रह गया, ये 100 हो गया, और इसकी 16 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1600। ठीक है भाई, एरिक जी यहाँ ध्यान दो। तो इसका मान कितना हो गया भाई, 0.400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम ही क्वेश्चन है, देखो 5 दिया 15, 15 ये है 15 ये है, तो इसे 3 से भाग कर देंगे, 0.388 को डायरेक्ट भाग कर देंगे हम 3 से, तो मान कितना आ गया 1.29। अभी हमने हल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब उसने देखो √13 का मान दे रखा, √130 का मान दे रखा, और हमें ना तो यहाँ √13 दिया किसी में भी और ना √130 दिया, तो हमें इसे इसके अनुसार कन्वर्ट करना। तो अगर हम यहाँ देखो कि ये 1.3 है और दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 जाएगा, और 10 बाहर नहीं आने का, इसलिए हम इसे 130 बना देंगे। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, तो ये हो गया √130 बटे √100। तो 130 का मान तो दे रखा है उसने 11.40, और नीचे 100 है तो 100 का 12 आएगा, वर्गमूल से 12 आएगा 10, तो ये हो गया भाई 1.140। अब ये √1300 है, √1300 को हम इस तरह तोड़ सकते हैं, √13 गुणा √100। अब आप कहोगे कि √130 गुणा 10 क्यों नहीं किया, क्योंकि √130 का मान तो है लेकिन हमारे पास √10 का मान नहीं है, तो इसलिए हमने √13 √100 में तोड़ दिया, जिससे कि 100 का 10 बाहर आ जाए, और √13 का मान दे रखा उसने 3.605, और इसमें 10 की गुणा होगी तो यहाँ आ जाएगा भाई 36.05। अब हमारे पास बचा 0.013, अगर इसके बटे में हम 1000 रखें तो ये भी 100 गुणा 10 होगा, 100 तो बाहर आ जाएगा, 10 अंदर फंसा रह जाएगा, तो इसे भी 130 बना दो, तो ये हो गया √130 बटे 10,000, और अंडर रूट इसका मान है 11.40, और इसका 100 बार,
तो दशमलव कहाँ लग जाएगी इसमें, 4 अंकों के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद पहले ही 2 अंक है और अब दशमलव से के बाद कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक। तो दशमलव कहाँ लगेगी, 4 अंकों से पहले। तो इसमें हो गया 0.1140, यानी अगर हम इन्हें इधर लिखें तो ये हो गया 1.140, ये हो गया भाई 36.05 और ये हो गया भाई 0.1140। तो इसे जोड़ेंगे 0, ये 4, ये हो गया 0, 1 और 1 2 और 1 3, 6 और 1 7, तो ये हो गया 37,304। तो 37.304 किसका मान है, सी ऑप्शन का। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, सी ऑप्शन। ठीक है रिक जी, समझ में आ गया रे। चलो, जब आपकी समझ में आ गया तो इन भाइयों की भी आ गया। अब उसने कहा कि उसने कहा कि 1296 बराबर 36 है, 1296 बराबर 36 है, तो 12.96 का मान, तो दशमलव कहाँ होगी भाई, एक अंक के बाद शिफ्ट होगी, एक अंक से पहले और एक अंक के बाद। तो यहाँ होगी 0.36, 4 अंक के बाद, दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे, और इसमें 6 अंक है तो यहाँ 3 अंक रहेंगे। ये होगी 699 दशमलव, तो 3 दशमलव, अच्छा एक नीचे भी है भाई, सॉरी, तो इसमें 8 अंक है तो यहाँ हो जाएगा 0036, ये हो गया 6999 दशमलव, तो 3.996 क्या हो गया, ए ऑप्शन। अब ये हो गया 22, यदि 60 84 बराबर 78, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 7.8, और यहाँ हो जाएगा 0.78, और यहाँ कितना हो जाएगा 0.078, तो ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। अच्छा एक हो रहा है नीचे, ये बड़ा हर बार मिस हो रहा, सॉरी। देखो भाई इसके, ये है 7.8, ये है 0.78, ये है 0.078 और ये है 0.078, तो ये हो गया 8, 8 7 15, 8 7 15 और 1 16, 8 7 15 और 1 16, 7 और 1 8, यानी 8.6658, 8.6658 हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि रूट एक्स बराबर x भाग रूट 441 बराबर 0.02, तब x का मान कितना होगा। तो हमने लिखा x बटे 441 बराबर 0.02, तो हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया, दोनों तरफ का वर्क करने पे इस तरफ का तो वर्क खत्म हो जाएगा, यहाँ से आएगा x बटे 441 बराबर ये होगा। अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उनका हाफ हो जाता है, लेकिन अगर हम उस दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनका स्क्वायर करें तो दशमलव के बाद के अंकों की संख्या डबल हो जाएगी। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर तो हम 4 ही लिखेंगे। अब हम अंक कितने करने हैं, हमें 4 करने, तो जितने बचे अंक वो हम 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 दशमलव के बाद कोई मायने नहीं रखती, 0.004, ठीक है भाई। लेकिन अंक के बाद की बात है, दशमलव यहाँ हम 0 कितनी भी बढ़ा लें, लेकिन इससे पहले बढ़ाएंगे तो गलत होगा। तो अब देखो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x बराबर हो गया 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, और दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो दशमलव कहाँ जाएगी, 4 अंक से पहले। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। अब देखो भाई, जो बुक में क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग हो गया। बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ वो है रूट x बट्टे 19 बराबर 4, और यहाँ हो गया रूट दोनों के ऊपर रूट,
ये थोड़ी प्रिंटिंग एरर होगी, लेकिन मैं दोनों को कॉल करा दूं तो मान लो ये x है, तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करने पर x बटे 19 बराबर 16 होगा। अगर हमें 16 की 19 में गुणा करनी, 19 किसके आसपास है, 20 के, तो 20 की गुणा 16 में करो, ये तो हो गया 320, और एक 16 माइनस कर दो तो इनकी गुणा होगी 304। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो आंसर हो गया 304। अगर ये बुक वाला क्वेश्चन देखें तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे ये होगा x और ये होगा 361, और यहाँ होगा 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मान होगा 16 एकम 16, 16 छिक्की 96 और 1 97, 16 तिया 48 और 9 57, तो इसका मान हो गया 5776। यानी जो बुक में दिया हुआ उसका आंसर है 5776। मैंने इसे चेंज नहीं किया, आपको दोनों तरह से क्वेश्चन करने की, समझाने की कोशिश की। अब देखो, उसने कहा रूट 1694 बटे एक्स प्लस के 14 बराबर 25, तो हम 14 इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो गया 11, यानी 14 उस तरफ चला गया तो यहाँ से 14 खत्म हो गया, ये चला गया उस साइड। अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, ठीक है, तो ये 1694 का स्क्वायर होगा 1694 बटे एक्स, और इस तरफ हो गया 121, ठीक है। 121 क्या है, 11 गुणा 11 है, और ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, 154 गुणा 11 दिखाई दे रहा, क्योंकि 4 4 5 9, 5 और 1 6, यानी यह है 154 गुणा 11, और यह है 11 गुणा 11। इससे 11 से 11 कट गई, इस 11 से 154 कितनी बार कटेगा, क्योंकि 154 भी क्या है, 14 गुणा 11 है, यानी ये क्या था, 14 गुणा 11, और ये था 11 गुणा 11 और गुणा x। तो x का मान लाने के लिए दोनों 11 खत्म, तो x बराबर कितना हो गया, 14। तो ऑप्शन हो गया ए, इसका ऑप्शन कितना हो गया भाई, 14। अब ये देखो, अगर मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बताऊं तो इसका डायरेक्ट उत्तर होगा 13 12 25, इन दोनों संख्याओं का योग 25 और इनमें से कोई नहीं। इसका मान कितना होगा भाई, 13 बट्टे 12, यानी इन दोनों को जोड़ के उत्तर आएगा 25। लेकिन ऐसा क्यों, अब एक चीज देखो इसका, लेकिन ये लगेगा कहाँ, कि अगर नीचे वाली संख्या का, हर संख्या का मान इसके सामने इसका स्क्वायर करके लिखा हुआ हो, या इसका अंडर रूट निकाल लें तो ये 12 आता हो, यानी इसका अंडर रूट निकालने पे ये सामने वाली संख्या हो, और इसमें एक जोड़ने के बाद यहाँ एक हो, और इन दोनों में एक का अंतर हो, तो मान 25 होगा। ऐसा कैसा हुआ, ये देखो, अगर हमें 12 का स्क्वायर निकालना हो तो ये होता है 144, अगर हमें 13 का मान निकालना हो, 13 का स्क्वायर का मान निकालना हो, तो हम देखें कि इसमें इसका इसका स्क्वायर रूट और ये अगली संख्या अगर दोनों जोड़ दें तो ये 169 है, और 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है। जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर देखें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और हमें 3 का निकालना, 3 का हमें पता ना हो, तो जिसका स्क्वायर है ये वो संख्या, और जिसका हमें निकालना हो क्रमागत, लेकिन वो क्रमागत होनी चाहिए, तो 4 2 6 और 3 9। जैसे 10 का हमें पता कितना है, 100 होता है। अब हमें कोई 11 का पूछे तो हम इसमें 10 भी जोड़ देंगे और 11 भी जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 121। तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन बना हुआ कि 13 और 12, ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही अगर इसका मान यहाँ, इसका स्क्वायर यहाँ है, तो 13 और 12 25 होगा, तो x का मान कितना होगा, 25। आर्यन जी कह रहे बेसिक से भी समझाओ, तो बेसिक से भी देख लो भाई। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो यहाँ होगा 1 प्लस के x बटे 144, और इधर होगा 169 बटे 144। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस के x और बटे 144 बराबर 169 बटे 144। इससे ये कट जाएगा, कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, 169 माइनस 144, तो ये हो गया 25। तब भी आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह अपनी 10-15 सेकंड यहाँ वेस्ट ना करके हमें डायरेक्ट मान मारना, 13 और 12 जोड़ के कितना होगा, 25। अब ये देखो भाई, उसने कहा कि x का मान क्या होगा, ये x मान लो कि ये x है,
दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा x, और इसे लिख लेंगे 14 गुणा 14, और ये हो गया 32 गुणा 32। हमने डायरेक्ट स्क्वायर नहीं किया, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ देखो 14 चौका 56, 4 अट्ठे 32, 14 चौका 56, 4 अट्ठे 32, तो x का मान कितना हो गया 64। ऐसा नहीं है कि हमें स्क्वायर करना नहीं आता, अगर हमें 32 का स्क्वायर करना हो तो इसका स्क्वायर लिखेंगे 0,4, और 3 का लिखेंगे 0,9, और 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 2, और ये हो गया 10, 24। अगर हमें 56 का स्क्वायर करना हो तो 6 का स्क्वायर 36, और 5 का स्क्वायर 25, 5 छंग 30 दूनी 60, तो ये हो गया 6, 3, 5, 6, 11, ये हो गया 31, 36। तो 32 का स्क्वायर 10, 24 होगा, और 56 का स्क्वायर 31, 36 होगा, लेकिन वहां हमें काटने में प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या लिखा, इसे x लिखा, इसे 14 गुणा 14, और इसे लिख लिया 32 गुणा 32, और इसे लिख लिया 56 गुणा 56। तो 14 चौका 56, और 14 चौका 56, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो कैलकुलेशन क्या होगी, आसान होगी, और आसान होती है ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर देखो 28। अब उसने कहा कि 0.0196 बटे के बराबर 0.2, तो के का मान पूछा उसने। तो यहाँ देखो भाई, अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर करें, स्क्वायर करने पे यहाँ आएगा 0.0196। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें दशमलव के बाद की संख्याओं का स्क्वायर करना हो तो उसके अंक डबल हो जाते हैं, यानी दशमलव के बाद अंक डबल हो जाएंगे। तो यहाँ 0.04 हो जाएगा, और 0.04 होते ही देखो इसके बाद 4 अंक है, तो यहाँ आ जाएंगी 4 जीरो, और इसके बाद 2 अंक है, तो यहाँ आ जाएगी 2 जीरो। तो इससे भाई यहाँ 10,000 आएगा ना, तो ये हो गया, नीचे बच गया 4, तो ये बच गया 196 बटे 100 गुणा 4। या आप यही क्या करते, दशमलव से दशमलव काटते, तो 2 दशमलव इसकी कटती, 2 इसकी, तो दशमलव आ जाती यहाँ। हम डायरेक्ट ही लिख सकते थे कि दशमलव 0.196 बटे 0.04 था, तो 2 दशमलव इसकी कटी, 2 इसकी कटी, तो ऊपर आ गया 1.96, और नीचे आ गया 4। तो इसे भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 नम 36, तो दशमलव कहाँ लगेगी, 0.49। तो इसका मान कितना होगा भाई, 0.49। अब ये देखो, √289 भाग x बराबर 1/5, तो x का मान, तो यहां देखो भाई, ये हो गया 289 बटे x बराबर 1/5, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर ये हो गया 289 बटे x, और बराबर 1/25। 25 की गुणा इसमें करेंगे तो 25 नम्मा 125, यानी यही ऑप्शन आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 289 की 25 में गुणा करेंगे। अगर ये 300 होता तो 25 या 7500 होता, तो 7500 के आसपास कौन सी संख्या है, 72, 25 है। भाई ये तो दोनों बटे में है, ये तो खत्म, ये खत्म। अब या तो 425 होगा या 72, 25 होगा। अगर हम इसे 300 मान लें, 300 के आसपास है, तो 25 या 75, यानी वो 7000 और 7500 के बीच आसपास होगी। 7500 से छोटी होगी, तो 7500 के नजदीक कौन सी संख्या है, 72, 25। या आप गुणा कर लो, 25 नम्मा 125, हासिल लगे 12, 25 अट्ठे 200, और 12 212, हासिल लगे 21, 25 दूनी 50, और हासिल लगे 22, 25 दूनी 50, और 22 कितने हो गए, 72। भाई 25 नम्मा 225 हो गए, सॉरी भाई, हासिल लगे 22, 25 अट्ठे 200, ये हो गए 222, तो यहाँ हासिल लगे 22, और ये हो गया 25 दूनी 50, और 22 72, 72 25 हो गया। 1 मिनट पानी दियो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने कहा कि निम्नलिखित समीकरण में परसेंट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां देखो हमने मान लिया कि ये x/56 है और बराबर 9/7 है। तो 7×8 56, x बराबर आ गया 72। क्योंकि हमें पता ऊपर ऊपर की कट सकती है और नीचे नीचे, यानी इसकी गुणा इसमें हो सकती है और इसकी गुणा इसमें। तो ये अगर हम वैसे भी देखें तो ये 56 गुणा 9/7 आ जाएगा। 7×8 56, 9×8 72। तो लिखने से अच्छा यही काट दो, 7×8 56, 9×8 72। ठीक है भाई। अब उसने कहा कि 256/√x बराबर 2। तो 256/x बराबर 2 है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे ही होगा 256/x बराबर 4। और 4 से काटेंगे तो 4 छिक 24 और 4 छिक 24, 4 चौक 16। तो ये हो गया 64। ऑप्शन हो गया बी। उसने कहा 86.49 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। तो के का मान बताओ। तो देखो अगर आप एक बात थोड़ी सी ध्यान दे लो, पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अंडर रूट निकालना। यह 86.49, दशमलव को अभी मेंशन नहीं करते। तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक पे फोकस करो। इकाई अंक 9 है। 9 किसके लास्ट में आएगा? 9 आएगा 3 के और जिनका योग यहाँ 10 हो उनके ही उसमें आता है। तो यहाँ 3 होगा तो यहाँ 7 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, दोनों के लास्ट में 9 आता है। ठीक है। अब इकाई अंक तो हमारा फिक्स हो गया, या तो 3 है या 7। अब दहाई का अंक देखेंगे। दहाई का अंक इससे छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या का अंडर रूट होगा। जैसे यहाँ 88 64 नम नम 81, यानी ये 81 और 100 के बीच में है। तो 81 का स्क्वायर हो गया 9, स्क्वायर रूट हो गया 9। अब 9 गुणा 10 करो, 9.90। अगर 90 बड़ा है 86 छोटा है तो छोटा अंक, यानी इकाई का अंक लेने के लिए दहाई का अंक तो हमारा फिक्स हो गया कि इससे छोटा ही रहेगा। ठीक है भाई। 86 किसके बीच में है? 81 और 100। 81 और 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 81 का अंडर रूट हो गया 9 और 100 का हो गया 10। दोनों की गुणा करी हमने 9.90। अब हमें तुलना करनी, 90 बड़ा है 86 छोटा है तो छोटा अंक। तो यहाँ आ गया 93 और दशमलव कहाँ आ जाएगी? यहाँ। तो इसका मान हो गया 9.3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। तो ये इधर गया तो यहाँ बच गया 3। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर ये हो गया भाई √5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर ये हो गया 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 9। तो के स्क्वायर बराबर बचा 4। तो के का मान आ गया 2। के का मान कितना हो गया? 2, और 2 इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन कितना हो गया भाई? डी। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना ना आता हो तो हमारी पिछली वीडियो में विस्तार से बताया गया है, आप उसे देख सकते हो। तो देखो भाई ये हो गया 441.3 दन्नो। यहाँ देखो दन्नो में 0.3 अंकों के बाद, दशमलव के बाद 3 अंक है। यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ भी। तो दशमलव खत्म होगी। 441 का वर्गमूल होता है 21 और 625 का होता है 25। अगर ऐसी संख्या हो 21 को भाग देना हमें 25 से, तो इसमें कुछ ना करो, ऊपर नीचे 4 की गुणा कर दो। तो ऊपर तो बन गया 84 और नीचे बचा 100। ऊपर 84 बना और नीचे 100 बना। तो 100 से जब इसे भाग करेंगे तो 0.84। तो 0.84 हो गया हमारा बी ऑप्शन। ठीक है। अगर हमें 6 को 5 से भाग देनी तो आप क्या करो, 2 के ऊपर गुणा करो, 2 के नीचे। तो ये हो गया 1.2, क्योंकि नीचे 10 बनेगा। नीचे क्या बनेगा भाई? 10 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या दिखाई दे रहा? का वर्गमूल निकालना, और वही संख्या लिखी हुई है। यहाँ देखो इनके अंक जोड़ दो, 3 और 3 6।
और इसमें 6 हो गए और इसमें हो गए 6। तो यहां देखो भाई, यहां अगर हम इसे इस तरह लिखें कि 342 गुणा 684 और यहाँ लिखें 0.00342 और यहाँ लिखें 0.00171, ठीक है, का वर्गमूल निकालना हमें। तो यहाँ देखो इसके 3 अंक खत्म हो गए, अब यहाँ रह गए 3 अंक, तो ऊपर बढ़ जाएगा 1000। अब इसकी दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक तो खत्म हो गए 3 अंकों से, तो इसके नाम का भी लिखने पड़ेंगे हमें 3, तो 1000, ठीक है। अब 342 से 342 कट गया, 171 से ये 4 बार कट गया, तो 4 का तो 12 आया 2, और ये 1000 की गुणा है तो 1000 12 आया, तो 1000 की गुणा होगी, तो ये उत्तर हो गया 2000। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी हमने दशमलव से दशमलव अंदर ही सोल्व कर ली। क्वेश्चन नंबर करो 35। कर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, शायद बुक में रिपीट है। तो देखो यहां से अभी हमने ये हल किया था, तो हमने दोनों तरफ का, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 35 देख लू, उसने एरर तो नहीं कर दी। नहीं भाई उसने एरर नहीं की। यहाँ देखो भाई यही है क्वेश्चन, तो यहाँ देखो ये 4 अंकों के बाद है, 4 अंकों से पहले दशमलव है, दशमलव के बाद 4 अंक है, लेकिन हमें पता है 196 का स्क्वायर होता है 14, तो दशमलव कहाँ लगेगी, दशमलव यहाँ बटे के, और यहाँ है 0.2, ठीक है। तो दशमलव इसकी इससे हटाएंगे तो यहाँ दशमलव कहाँ जाएगी, 1.4 में, और ये हो गया 2, 2 से ये काटेंगे तो दशमलव कहाँ रहेगी 7 में, तो 0.7 इसका आंसर। हमने 196 का अंडर रूट निकाला कितना, 0.14, और हमें भाग देनी किसी संख्या को 0.2 से, तो नीचे क्या बढ़ जाएगा भाई 100, और ऊपर क्या बढ़ेगी 1 जीरो, नीचे 2 जीरो और ऊपर 1 जीरो, तो इससे ये कटेगा, 7 दूनी 14, तो ये आ गया 7/10, और 7/10 को लिखते हैं 0.7। तो वही मैं बताया था कि दशमलव से एक दशमलव घटी तो दशमलव का स्थान एक अंक दाईं तरफ खिसक जाएगा। क्वेश्चन नंबर करो 36, ये भी दशमलव बेस पे ही है। देखो इस क्वेश्चन में जो संख्या ऊपर लिखी हुई है वही संख्या नीचे लिखी हुई है, लेकिन उसमें 0.01 एक्स्ट्रा है, यहाँ एक एक्स्ट्रा है, यहाँ देखो 1 जीरो एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 1 जीरो एक्स्ट्रा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके 1/10 लेंगे तो 10 ऊपर जाएगा, लेकिन 10 नहीं 10 का स्क्वायर जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 का स्क्वायर है, तो इसमें भी 10 का स्क्वायर, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी, तो हम 10 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, या दशमलव तो सबकी हटाई दी हमने, दशमलव सबकी होगी तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 9 का स्क्वायर, और नीचे भी सेम संख्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो अंडर रूट में बचेगा 10 का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 10, तो ऑप्शन हो गया बी। भाई हमने देखा इनमें दशमलव है 1 2 3 और 3 6, लेकिन नीचे देखें तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, ऊपर 6 है नीचे 9 है, तो नीचे कितनी दशमलव फालतू बची थी 3, और 3 के जब हम वो हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 1000, ऊपर क्या जाएगा भाई, यहां से इसका, सॉरी यहाँ देखो, अगर हम इसे बेस और ज्यादा डीपली समझाएं तो यहाँ 0.1 का स्क्वायर है और इसके बटे में 0.01 का स्क्वायर है, अगर हम दोनों जगह की दशमलव हटाएंगे तो इसकी एक दशमलव ऊपर चली जाएगी, ये चले जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ 2 है तो, और यहाँ 3 है, तो इसके नाम की दशमलव एक फालतू
नीचे एक फालतू है तो ऊपर एक 10 का स्क्वायर फालतू हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा कि 10 का स्क्वायर यहाँ भी फालतू, यहाँ भी, यहाँ भी। तो 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी, क्योंकि हमने दशमलव हटा दी और उससे एक कट जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। सेम ही क्वेश्चन है, देखो भाई यहाँ भी, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद दो अंक, यहाँ दशमलव के बाद दो अंक, यहाँ दशमलव के बाद तीन अंक। तो यहाँ भी 10 का स्क्वायर, यहाँ भी 10 का स्क्वायर, वहां भी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी, तो 10 का स्क्वायर बाहर आते ही उत्तर हो जाएगा 10। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये देखो भाई, इसमें दशमलव के बाद 8 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 8 अंक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1225 बटे 53 29। अब 1225 का अगर हमें अंडर रूट निकालना हो, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी संख्या हो जिसके लास्ट में 25 हो तो उसे लिखते हैं 5, और 12 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 और गुणा करके 12 हो, तो 4 या 12 में छोटी वैल्यू, तो ये 35 का वो है, ये किसका है 35 का, इसका अंडर रूट कितना है 35, यानी ये 35 का स्क्वायर है। अब देखो 35 इस ऑप्शन में नहीं है और 35 इसमें नहीं है, अब ऑप्शन बचे दो। अब हमें पता कि दोनों में, एक में 73 है और एक में 77 है। इस ये बात क्या बता रही कि इसका लास्ट का अंक या तो जो इकाई अंक है ना, तो उसकी वैल्यू है तो 3 आएगी या 7 आएगी, क्योंकि 9 किसके स्क्वायर में आता है 3 के और 7 के। अब यहाँ देखो, इससे छोटा एक पूर्ण वर्ग संख्या 7 होगी और गुणा 8, 7 8 56, अगर 56 बड़ा है यहाँ तो 7 आएगा ही आएगा। दोनों ऑप्शन चेक कर लो, चाहे चाहे इसके हिसाब से काट दो। अब हमें पूरा अंडर रूट नहीं वो निकालना, यहाँ 9 है तो 9 का अंडर रूट ये इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब ये 53 है, 53 का मतलब ये 7 गुणा 8 के बीच में है, 7 7 49 और 8 64, यानी इन दोनों के बीच में है, तो हम 7 56 करेंगे। अब हम तुलना करेंगे कि 56 छोटा है, अगर 56 बड़ा है और 53 छोटा है तो यहाँ अंक आएगा छोटा। अगर 56 छोटा होता 53 बड़ा होता तो नीचे आता, यहाँ आता 7, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका भाई 35 बटे 73। ऑप्शन हो गया 35 बटे 73। हमें पूरा वर्गमूल नहीं निकालना। भाई आंख में गिर गया कुछ, एक मिनट भाई, पानी मार लो आंख में, पानी दिए थोड़ा। देखो भाई, मैं दोबारा बता दूं कि ये 1225 है, ये 53 29 है। अगर हमें 53 1225 का तो हमें पता कि डायरेक्ट उसका स्क्वायर होगा 35। अब 53 29 का हमें अगर अंडर रूट निकालना हो, तो मैं आपको सुबह की वीडियो में बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि 9 इसके इकाई अंक 9, तो 9 किसका इकाई अंक होगा, या तो 3 का होगा या ऐसी संख्या का होगा जो इन दोनों का योग 10 करती हो, यानी 7 और 3 का योग कितना हो गया 10। तो इकाई अंक या तो 3 है या 7 है, ठीक है। अब यहाँ देखो 53 पे फोकस करो, 53 किसके बीच में है 49 और 64, 49 और 64 दो पूर्ण वर्ग संख्या है, इनके बीच में 53 है, तो ये हो गया 49 और ये हो गया 64, यानी इसका 7 और इसका 8, तो इसका दाई अंक हो गया 7 और 7 8 56, 56 की तुलना 53 से करो, तो अगर 56 बड़ा है और 53 छोटा है तो छोटा अंक, तो इसका ये आएगा 73। तो ऑप्शन हो गया 35 बटे 73, और 35 बटे 73 कौन सा ऑप्शन है बी। अब उसने कहा 1225, 1225 का मतलब कितना हो गया भाई 35, क्योंकि 25 का लिखेंगे हम 5 और 12 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर एक और गुणा करके 12 आता हो, तो 3 चौक 12 यानी 35, और 49 का 7, तो 7 पंजे 35, यानी आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
देखो यहाँ 0.25 है, यहाँ 0.009 है, तो इसका तो बाहर आ जाएगा 0.5, इसका तो आ गया 0.5, और इसका आया 0.03 गुणा, इसका आया 0.3, और इसका आया 0.6। अब 3 इस दशमलव से ये दशमलव कट गई, 3 दूनी 6, और दशमलव उठाई इसकी तो ऊपर बढ़ गया 2, तो ये हो गया 25। तो 25/3, 25/3 किसका मान हो गया भाई? 8 सही 1/3। कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन ही है। अब उसने कहा 48.4, 48.4 क्या दिख रहा है हमें? 484, और 484 किसका स्क्वायर होता है? 22 का। ठीक है, तो दशमलव लग गई 2.2, और 0.289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। दशमलव लग यहाँ, अब ये हो गया, यानी ये हो गया 220/17, तो 17 ही कम 17, बचे कितने भाई? 50, 17 दूनी 34, बचे 16, तो 12 से ही 16/17, ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? सी। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा, ये देखो, अगर किसी संख्या के पावर माइनस में हो, अगर हम ये लिख रखा 2-1, तो इसका मतलब है कि ये 1/2 है। ठीक है, अगर कहीं 1/2 की पावर -1 है, तो इसका मतलब ये 2 है, क्योंकि -1 का मतलब 1 के बटे में 2 है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1/x गुणा वाई, इसको भी हम अंडर रूट में यही रख लेंगे, ये हो गया 1/y गुणा जेड, और ये हो गया 1/z गुणा x। अब y से y गया, z से z गया, x से x गया, तो अंदर बचा 1, और 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो ऑप्शन हो गया 1। देखो इन क्वेश्चनों में थोड़ा हमें नियमों का पता होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कुछ नियम लिखवाए थे, मैंने आपको लिखवाया था, मैं उन चीजों को दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और तो उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आने के। क्या नहीं आने के आर्यन जी? 2, 3, 7, 8। दूसरा ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम मैंने लिखवाया था कि यदि किसी के लास्ट में 5 है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है, तो उससे पहले 2 होना अनिवार्य है। नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 लिखवाया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में कभी भी अकेली जीरो नहीं आनेगी, यानी विषम संख्याओं में जीरो नहीं आने की। जब भी जीरो होगी वो जोड़े में होगी, यानी सम संख्या में होगी। नियम नंबर 4 कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंकों का योग 1, 4, 7, 9 होता है। क्या होता है भाई? अगर हम उन्हें डिजिटल सम क्या है कि उन संख्याओं को तब तक जोड़ें जब तक कि उनका योग एक सिंगल डिजिट ना हो जाए। जैसे हम इसे जोड़ें तो ये होगा 6 और 8 14, 14 का मतलब इसे कर दो 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, 2 2 4 और 1 5, तो इसका डिजिटल सम अभी तक 5 है, इसे बोलते हैं डिजिटल सम। तो उनका डिजिटल सम या तो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा या 9 होगा। नियम नंबर 4 था। अब नियम नंबर 5 देखो, अब यहाँ अंक 4 तो ये हो गए और 5 और 0 यहाँ आ गए। अब अंक हमारे पास बचे 1, 4, 6, 9। ठीक है, तो मैंने सुबह भी बताया था कि 1, 4, 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये हमेशा या तो किसके लास्ट में आएंगे? इनसे पहले एक संख्या क्या होगी? सम होगी, या तो 01 होगी, 21 होगा, या 41 होगा, या 61 होगा, या 81 होगा। और इसी तरह 4 का भी 0, 4, 24, 44, 64 और 84। और भाई 9 का भी इसी तरह 0, 9, 2, 9, 4, 9, 6, 9, 8, 9। लेकिन
अगर हम 6 का देखें, 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 6 से पहले हमेशा एक विषम संख्या होगी, यानी क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। मैं आपको बताना चाह रहा कि दुनिया में कोई भी पांचवा नियम जो है वो ये कहता है, पांचवें नियम से पहले मैंने एक नियम और लिखवाना था, पांचवा नियम ये था और ये छठा नियम है। तो पांचवा नियम कहता है कि दुनिया में कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंतिम दो अंक वो ही होंगे जो 1 से 24 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग, 1 से 24 तक की स्क्वायर करने पर होते हैं। स्क्वायर क्या होता है, एक संख्या की उसी संख्या में गुणा। अगर आप 1 से 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर करेंगे तो उनके अंतिम अंक यही होंगे। 5 तो ये 5 24 और 2 बार 25 आएगा, यानी 5 का और 15 का स्क्वायर, और 10 का और 20 का स्क्वायर भी के लास्ट के अंक भी डबल जीरो होंगे, यानी ये 24 संख्याएं हैं। अब देखो, अगर इतना आपकी समझ में आ गया तो अब हम आसानी से क्वेश्चन करेंगे। अब एक चीज देखो, पहले इसमें हमें पता है इसका उत्तर 4 है, लेकिन हम 4 चेक नहीं करते, हम 5 चेक करें। तो 5 होते ही ये क्या हो गया भाई, 26 हो गया। और मैंने अभी आपको बताया कि 6 से पहले हमेशा विषम अंक होगा, तो नियम नंबर 6 था, तो इसका मतलब ये कट गया। अब 6 होते ही 27 हो गया, 7 किसी भी संख्या के लास्ट में आता नहीं, ये खत्म हो गया। अभी हो गया 68 0 6 2, और यहाँ 8 जोड़ती 29 हो गया, 29 लास्ट में आता है, लेकिन अगर यहाँ 2 आ गया तो 2 से पहले अगर 6 हो तो ये हमेशा 5 ही लेगा, ठीक है। यानी आप एक चीज और देखो, अगर 5 किसी की लास्ट में हो और वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उससे पहले 2 होगा, और 2 से पहले भी एक सम संख्या होगी, यानी 0 6 0 4 6, यानी ये तीनों संख्या में से अगर कोई भी एक संख्या है तो इसका मतलब वो 625 है। तो यहाँ आंसर क्या होगा भाई, 4। ये होगा 680 625, 680 625, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 4। 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखो, अगर 1901 में 35 छोड़ के आप 32 जोड़ो तो ये होगा 1933। कितना होगा आर्यन जी, 1933। और मैंने बताया कि 3 किसी भी संख्या के लास्ट में होने का ही नहीं, ठीक है। अगर ये इसमें हम 30 जोड़ें तो ये होगा 1931। मैंने अभी आपको बताया कि 1 से पहले हमेशा सम संख्या होगी, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ठीक है। और 1901 में 1929 जोड़ेंगे तो ये होगा 1930। इसका मतलब 30 भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम, 1 से लेकर 24 तक की किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक, ठीक है, 30 नहीं होता। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि लास्ट में अगर जीरो आएगी तो वो डबल ही होगी, जीरो होगी तो वो डबल ही होगी, यहाँ जीरो क्या है, सिंगल है, तो इसका मतलब उत्तर हो गया 35। और 1901 में अगर 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1936, और 36 किसका स्क्वायर, 6 किसके लास्ट में आता है, ये तो 4 के या 6 के, यानी इन दोनों का योग 10 होना चाहिए उन्हीं संख्याओं के लास्ट में। और 19 के इधर 4, 4 का स्क्वायर 16, और इस तरफ 5, यानी 4 पंजे 20, तो हमें पता लग गया दाई का अंक 4 है और 20 बड़ा है और 19 छोटा है, तो इसलिए छोटा अंक 44। तो 1936 किसका अंडर रूट है, 44 का है, तो इसमें क्या जुड़ेगा भाई, 35 जुड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसे 269 में जोड़ देने से एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। देखो भाई, अगर हम इसमें 31 जोड़ें तो 9 1 10 6 3 9, तो अंतिम अंक 90 हो गए। 90 किसी भी संख्या का लास्ट के अंक नहीं है 1 से 24 तक के स्क्वायर में, तो 90 छोड़ दो। अगर हम इसमें 269 में हम 16 जोड़े तो 9 6 15 हो गए। और मैंने आपको बताया कि 5 के अगर लास्ट में 5 है तो यहाँ 2 होना ही चाहिए, जबकि यहाँ कितना आएगा 8, तो इसका मतलब ये भी खत्म। अब 269 में 7 जोड़ो तो ये हो गया 9 7 16, 6 और 1 7, 276, ठीक है, 276। अगर मैं 20 जोड़ू
तो ये हो गया 289। और हमें पता 289 17 का स्क्वायर है, और 17 के और इसमें कितने का डिफरेंस है, 13 का। ठीक है, अगर 17 और 16 33 भी घटा हुआ है तो इसके आसपास भी नहीं बैठता, तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो ऑप्शन हो गया हमारा 20। ऑप्शन क्या हो गया भाई हमारा 20। अगर इसके अंकों का योग भी देखें तो जहां भी अगर आपको इस तरह ना समझ में आओ तो 7 जोड़ने पे 276 हो गया। नियम नंबर 4 लिखवाया था मैंने कि उनके अंकों का योग हमेशा 1 4 7 9 होगा। तो अगर ये हो गया 9 9 6 15, 15 का इकाई अंक कितना आया 6, डिजिटल सम कितना आया 6, तो उस हिसाब से भी ये कंडम हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा 20। आप 289 का देखो, 8 2 10 और 9 19, और ये कितना हो गया 9 और 1 10, तो इकाई अंक कितना हो गया 1। तो ऑप्शन हो गया इसका डी ऑप्शन। 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी छोटी जोड़ी जा सकने वाली संख्या कितनी होगी। अगर देखो हमें पता 666 में 10 जोड़ दी 676 हो जाएगा, और 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का। लेकिन अगर हम वो अपने नियमों को चेक करें तो यहाँ देखो 666 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो ये 686 हो जाएगा, और मैंने आपको बताया कि 6 से पहले विषम संख्या होनी चाहिए। खत्म हो गया। अब ये हो गया 600, अगर 30 जोड़ेंगे तो ये होगा 696। 696 होते ही नियम तो ये कह रहा है कि 6 के पहले 9 होना चाहिए, तो वो तो हो गया। लेकिन अगर हम इसे इसका डिजिटल सम लें और डिजिटल सम करते हुए 9 को 0 मानना है, तो हो गया 6 6 12, 12 का मतलब अंकों का योग हो गया 3। चाहे आप इस तरह जोड़ लो 9 6 15, 15 और 6 21, 21 का मतलब अंकों का योग कितना हो गया 3, जबकि अंकों का योग कितना होना चाहिए 1 4 7 9। तो ये भी खत्म। अब इसमें 666 में अगर कितना जोड़े भाई 40 जोड़े, तो 666 में 40 जोड़ते ही होगा 706। ठीक है, और 06 किसी के लास्ट का अंक नहीं होता, क्योंकि 6 से पहले विषम संख्या होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी खत्म। आप ऑप्शन हटाना सीख लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। आंसर हो गया 10। इसमें आप सारी कंडीशन लगा के देख लो कि 676 हो जाएगा 10 जुड़ते ही। 6 से पहले विषम संख्या भी है, 6 6 12 और 7 19, 19 का मतलब हो गया 1 + 9 10, और 10 का मतलब इकाई का वो डिजिटल सम हो गया इनका 1। यानी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। और 76 लास्ट का 1 से 24 तक में किसके अंतिम अंक है 24 का, 24 का स्क्वायर होता है 576। क्वेश्चन नंबर करो आप 47। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63 520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखो अगर हम 63 520 में से 20 घटा दें, अगर 63 520 में से हम डायरेक्ट 20 घटा दें तो ये बचेगा 635 गुणा 100। अब 600, ये 100 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 635 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 20 खत्म। ठीक है, अगर 30 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 635 90। और मैंने अभी आपको बताया कि 635 नहीं 634 90, और लास्ट में सिंगल जीरो नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अगर इसमें से हम 24 घटाएं तो 24 घटते ही ये कितना बचा भाई 96 4, ये हो गया 600, ये हो गया 63 496। अब देखो इसके अंकों का योग होगा 6 3 9 9 6 4 10 और 1, यानी डिजिटल सम भी 1 है, 96 भी आ रहा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 63 520, तो इसमें से 16 माइनस करें तो ये होगा 63 506 4। अब हम इन दोनों में से एक संख्या का वर्गमूल निकाल के देखेंगे। तो इसका हो गया 4 किसके लास्ट में आता है 2 के या 8 के, यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए 10। अब 635 किसके बीच में है, ये है 625 और 625 और 676 के, यानी 25 और 26 के बीच में। तो 25 गुणा 26 करेंगे तो ये होता है 650,
ये कितना होता है 650। अब 650 बड़ा है, 635 छोटा है, तो 25 के पीछे हमें 2 लगाना पड़ेगा, यानी 252 का स्क्वायर होना चाहिए। और 252 का अगर हम स्क्वायर करके दोबारा वापस चेक करना पड़ेगा हमें स्क्वायर की ये इसका स्क्वायर बैठता है या नहीं। तो 2 का स्क्वायर 0,4, 25 का स्क्वायर 625। अब इनकी गुणा करो, 25 दूनी 50 दूनी 100, तो ये होगा 4 0 5 2 और 1 3। तो देखो 635 04 आ गया, यही हमें लाना था। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन होगा 16, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे नियम काटने के बाद भी 2 ऑप्शन बच गए थे। तो दोनों में से एक का हमें अंडर रूट निकालना होगा और ये लमसम में निकलता है। तो इसका मतलब हमें दोबारा उसका स्क्वायर भी करके देखना होगा कि हम लोगों ने ठीक किया या गलत किया। 48वां देखो, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हमें पता कि 324 18 का स्क्वायर होती है, तो यहाँ लिखो 0.000002, तब यहाँ बचेगा 0.000324, तो वो संख्या है 0.002। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी न्यूनतम संख्या को 61 65 में से घटाया जाने की उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। अगर देखो 61 55 में से अगर हम 55 ही घटा दें, माइनस कर दे 55, सबसे निचला ऑप्शन 55 ही है, तो ये बचेगा 61 गुणा 100। अब 100 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 61 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन खत्म। अब 6104, ठीक है। अगर 51 घटाएं तो संख्या बचती है 6104, लेकिन इसका डिजिटल सम कितना हो गया 6 4 10 और 1 11, 11 का मतलब हो गया 1 और 1 2, ये भी खत्म। अब 61 55 में से अगर 61 घटाएं, 5 में से 1 गया 4, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9, ठीक है। 94 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं में किसी के भी अंतिम 2 अंक नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो उत्तर क्या बचा 71। आप ऑप्शन हटाना सीख लो, आंसर आ जाएगा। तो 61 55 में से अगर 71 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 60 84, और 60 84 किसका स्क्वायर होता है भाई 78 का, क्योंकि यहाँ देखो ये होगा 2 और ये होगा 8, और ये 60 क्या है 7 गुणा 8 के बीच में है, तो 7 8 56। अब हमें पता है ढाई का अंक तो 7 है और 56 छोटा है 60 बड़ा है, तो यहाँ बड़ा अंक ये हो गया 78। इसलिए मैंने इतनी जल्दी बता दिया कि 60 84 किसका है और किसका भाई 78 का, क्योंकि 60 से छोटा एक ढाई का अंक 7 होगा, तो ये किसके लमसम में होगा 7 के, ठीक है। और सत्तो फिर मैंने एकदम दिमाग में कैलकुलेशन करी, 7 8 56, तो 56 छोटा है 60 बड़ा है, तो ये हो गया 78 का, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 71। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ सैनिक छूट गए। कितने जवान छूटे? अब हमें ये दो देखते ही दिमाग में आया कि भाई 2 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको नियम नंबर 1 यही लिखवाया कि 2 3 7 8, 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक हो ही नहीं सकते। तो ये हो गया 36,562। 36,562 में से अगर हम 97 माइनस करें तो 7 में से 5 गए, कितने बचे भाई 12 में से 7 गए, कितने बचे 5, और यहाँ बचे भाई 15, 15 में से 9 जाके कितने बचेंगे 6। और मैंने आपको बताया नियम नंबर 2 कि 5 से पहले 2 ही होना चाहिए, 5 और किसी को मानता ही नहीं स्क्वायर में। 5 क्या कहता है कि मैं 2 के साथ ही जोड़ा बनाऊंगा, तो इसका मतलब 97 खत्म। अब ये 36,562 में से हमने माइनस किया 36, और 12 में से 6 जाके कितना बचेगा 6, और यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 3 जाके कितना बचा 2, और मैंने बताया कि 6 से पहले अंतिम वो क्या होना चाहिए विषम संख्या होनी चाहिए, तो 36 को भी टाटा कर दो। अब एक बात और देखो कि 62 में से अगर हम 65 घटाएंगे तो 12 में से 5 जाती 7 बचेगा, 7 किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक नहीं हो सकता, तो 65 भी रिमूव, तो आंसर क्या बच गया 81।
ठीक है, अगर आप इन 2-4 नियमों को याद कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन करने में आप लोगों को आसानी होगी। इसमें से 81 माइनस करेंगे तो 12 में से 2 में से 1 गया 1, और यहाँ बचे 15, 6, 16 में से 8 गए 8, ये बचा 36,581। और अगर हमें 36,581 का वर्गमूल निकालना हो तो 1 का किसके लास्ट में आवे, 1 के और 9 के, यानी इकाई अंक हमें पता लग गया। अब 365 पे फोकस करना, क्योंकि हमें लास्ट के 2 अंक तो कवर कर लिए। अब 365 किसके बीच में आता है, 324 और 300 नहीं 361 और 400 के, यानी 19 और 20 के बीच में है। तो ये हो गया 19, 19 गुणा 20 हो 380। तो इकाई का अंक क्या आएगा भाई, 380 बड़ा होगा 365 से, तो 380 से छोटा होगा 365, इसलिए छोटा अंक। तो 36,581 किसका स्क्वायर है, 191 का। तो इसका आंसर हो गया 81। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।